दोस्तों, एक दूसरे को चाटना जानवरों की एक प्राकृतिक आदत होती है। वैसे भी जो सलाइवा एक औषधि का काम करता है, जो कि कीड़े मकोड़े शरीर से निकल जाते हैं और हर किसी को अपना साथ प्यारा होता है। तो जानवर जानवर के ही साथ कंफर्ट फील करता है। हालांकि इन चीज़ों में सुपरविजन की भी ज़रूरत होती है। अभी ये बच्चियाँ नई नई हुई हैं, तो कहीं ये बिल्ली उसकी नाक पर पंजा ना मार दे अथवा बच्चा उस पर पाँव ना रख दे। हालांकि बधी हुई है बच्चियाँ, लेकिन फिर भी ये चटवाते रहती हैं। तो इस तरह से हो जाती है गांव में सुबह की शुरुआत जानवर के साथ। और अभी मैं आया हूँ बाहर अपने घर के। दोस्तों, एक और नए विलेज लाइफ स्टाइल ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अभी अपने ही होम टाउन में उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले से। और बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई है और ये है हमारी बच्चा, जिसे अभी पैदा हुए 4-5 दिन हो गए हैं। और मच्छर वगैरह यहाँ काफ़ी बढ़ गए। मुरे मच्छर बरसात के मौसम में हो ही जाते हैं। अगर गाय बच्चे अगर घर पे हो तो उस वजह गोबर की वजह से भी आते हैं। तो धुआं एक अनिवार्य आवश्यकता हो जाता है। कैटल के साथ खूब स्मोक कर रखा है। मैंने लगा लिया आँखों में चश्मा, इसीलिए क्योंकि मुरे आजकल एकदम आँख के अंदर घुस जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा इनकम्फर्टेबल फील होता है। इस तरह से बच्चा के साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आया हूँ। हालांकि सुबह के समय थोड़ा सा समय निकालना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन कहते हैं वी मस्ट वर्क फॉर ऑर्डर टू लिव। अगर हमें कुछ न कुछ नया करना है, सीखना है, तो किसी को तो पर्टिकुलर समय देना ही पड़ेगा। चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपका स्कूल हो, एकेडमिक काम हो, कुछ भी हो, समय देना अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है। तो इस तरह से मैं आता हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए। वैसे पुरुषों के लिए कपड़े प्रेस करने के लिए बस वही होता है कि अगर पैंट की आपकी प्रेस सीधी है तो बाकी सारी चीज़ें ठीक ही रहती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर हाफ आस्तीन का स्वेटर की तो ज़रूरत रहती है और शर्ट का कॉलर सीधा है, तो उससे काम चल जाता है। तो वैसे पैंट मैंने ऑलरेडी प्रेस करके रखता हूँ कि कई बार फोल्ड अवस्था में भी इसमें क्या होता है, फोल्ड बन जाते हैं, जिस स्थान से मोड़ा हो जाता है फटाफट इसको कर लेता हूँ प्रेस। और सुबह के समय पता नहीं क्या होता है, ऐसा लगता है समय भी तेज़ी से भाग जाता है। और आज हमारे यहाँ आती है गैस, तो शुक्रवार का दिन फिलहाल मैं पैंट फटाफट से कर लेता हूँ प्रेस, इससे पहले बिजली चले जाए। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे कहना चाहिए हमें हमारा हम जिस पर आश्रित होता है हमें उसी के हिसाब से चलना होता है। सपोज आपको अपने बच्चे को तैयार करना है तो आप उस समय दे सकते हैं। पानी की मोटर चलानी है तो आप बिजली का बटन ऑन करें। कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे मैं आपको दूसरे के हिसाब से सपोज आपको गैस भरनी है या किसी चीज़ को अटेंड करना, तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आपकी स्कूल बस अगर आती है तो आपको समय से पहले ही सड़क में अवेलेबल रहना पड़ेगा। तो इसी तरह से मैं सिलेंडर को बाहर निकाल लेता हूँ फिलहाल। और जब से ये खाड़ी युद्ध हुआ है तो उस दो अनिवार्य आवश्यकता होती है आपके मोबाइल फ़ोन, जिससे ओटीपी वेरीफाई होता है, और गैस की बुकलेट तो होती है। इसके अलावा उतनी मात्रा में राइट टेंडर का होना भी जरूरी है, ताकि आने वाली परेशानी से बच सकते हैं। चाहे आप कोई भी काम करते हैं उसमें अगर आप खुले पैसे रखते हैं उसमें काफ़ी सारा आपका समय बच जाता है। अदरवाइज क्या होता है, आपको क्यू में खाली खड़ा ना पड़ता है जब तक कि आपके बराबर पैसे विक्रेता ये पास नहीं होते हैं। तो सुबह का समय तो इस तरह से स्वेटर एक अनिवार्य आवश्यकता आ जाती है पहाड़ों में। जाता है हम लोग गर्मियों में मुश्किल से कहना चाहिए, इस बार गर्मियों का सीजन यहाँ थोड़ा सा कम ही रहा। पहले भी बारिश हुई थी, मुश्किल से 10 दिन तीखी धूप आई। तो इस तरह से मैं सिलेंडर को ट्रॉली में लटका के चले जाता हूँ नीचे की तरफ। पहाड़ों में थोड़ा सा विषम भौगोलिक परिस्थिति है, वजह से मैनुअल लेबर भी ज़्यादा होता है। इस वजह से इसको मैंने ट्रॉली मंगाई हुई थी अमेज़न पे। हालांकि मैंने इसका प्रॉपर वीडियो बना रखा है, इससे काम करना काफ़ी आसान हो जाता है। सामने आ गया मेरा बिलौटा मेरा अनुसरण करते हुए। बंदर से बचाव के लिए डंडा भी प्रोटेक्शन के लिए अति आवश्यक हो जाता है। तो एक हाथ से फिलहाल मैं पकड़ लेता हूँ डंडे को और एक हाथ से सिलेंडर को होल्ड करते हुए अभी नीचे सड़क की तरफ जाता हूँ। और अब धीरे धीरे आपसे बातें करते करते इस समय हो गया 8 बजे और यहाँ पे यातायात शुरू हो जाता है सड़क के ही पास। वैसे तो हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा चढ़ाई वगैरह हो जाती, तो इस तरह से मैंने ले ली थी गैस। बीच का फिर शूट कर भी नहीं पाया क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी भी नहीं चाहिए, किसी दूसरे का फेस ठीक रहता भी नहीं। तो इस तरह से सिलेंडर भर के आ गया था मैं घर की तरफ को। तो इससे काम करना काफ़ी आसान हो जाता है। फिलहाल आज गैस भी समय से आई जाती है आजकल। पिछली बार भी मैंने भराई थी तो लगभग 8 बजे आ गई थी, आज लगभग 9:10 में आ गई। अच्छी सर्विस दे रहे। बीच में जब खाड़ी युद्ध हुए थे तो उस वजह से काफ़ी सारी असुविधाएं हुई थी लोगों को। हालांकि हमारा ज़्यादातर काम कहना चाहिए 50% से ज़्यादा काम हमारा लकड़ी के आंच पर चल जाता है। लेकिन बरसातों में क्या होता है, लकड़ियाँ भीग जाती है, तो एक अलग से बैकअप रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से मैं आपसे बातें करते करते आ गया हूँ घर की तरफ को और एक काम हमारा पूरा हो गया। अब इसके अलावा
अभी खैर काम तो कभी ख़त्म नहीं होता, एक के बाद दूसरा काम आते रहता, तो इस तरह से मैं निकल गया था विद्यालय की तरफ को। आज यहाँ पे थोड़ा सा वीआईपी मोमेंट है, तो इस तरह से मुझे भी पैदल ही चलना पड़ेगा। तो वापसी में यातायात उपलब्ध हो जाएगा, तो इस तरह से मैं आ गया था। और सामने है ये केंद्रीय विद्यालय, शायद यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया भी चल रही है। तो आई एम वॉकिंग ऑन द वे राइट नाउ। तो इसमें मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा भी होता है कि प्रॉपर एंगल में वीडियो शूट हो जाता है। अगर मैं प्रॉपर जीप वगैरह में जाता हूँ, अपना ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करता हूँ, उसमें इतने अच्छे वीडियो मेरे बन नहीं पाते। वैसे सबके अपना अपना काबिलियत होती है, कुछ लोग बना भी लेते हैं स्कूटर में चलते हुए अपना। हालांकि इसमें रिस्क भी होता है। और यह है सरोवर के किनारे का व्यू। मैंने इसको काफ़ी सारे वीडियोज में दिखा रखा, लेकिन मेरा रोज़ का एक ही रास्ता होता है, तो इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव है भी नहीं। फिर भी आप लोगों का जो भी करना चाहिए, मुझे एक हेल्पफुल आप लोगों के द्वारा सपोर्ट मिलता है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। आई वुड लाइक टू थैंक्स वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स माई वीडियो, टुवर्ड्स माई कमिटमेंट्स। योर कमिटमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, इट में इम्प्रूव आवर वीडियो क्वालिटी। और ये रात की रानी यहाँ पर सरोवर के किनारे लगी है, इसकी खुशबू रात में बड़ी अच्छी आती है, इसको रजनीगंधा कहते हैं शायद। तो इस तरह से फिलहाल मैं फुटपाथ का ही ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, यही एक सुरक्षित तरीका होता है। अभी राइट साइड में बना हुआ है, फुटपाथ पे चलते हुए जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ है लबालब भरा हुआ सरोवर, और सामने है सड़क का व्यू। फिलहाल इस समय तो यातायात नहीं है, लेकिन वापसी में काफ़ी यातायात हो जाता है। आमतौर पर आज वीआईपी मूवमेंट होने की वजह से भी इट में बी पॉसिबल, अदरवाइज इस मौसम में तो काफ़ी सारा यहाँ पर भीड़ हो जाती है। खैर वापसी में भीड़ बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर तब तक का जो है वीआईपी मूवमेंट पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आज मुख्यमंत्री जी भी हमारे होम टाउन में आ रहे, तो इस वजह से थोड़ा सा यातायात को डाइवर्ट किया गया अलग अलग दिशाओं में। और सरोवर का व्यू, किश्तियाँ पर्यटकों की प्रतीक्षा में। तो इस तरह से मैं पैदल चला गया था, आपको नज़ारे दिखाते हुए। काफ़ी लंबी क्यू है, क्योंकि होता है आमतौर पर जब लंबे समय कहना चाहिए, एक अचानक यातायात खोला जाता है, तो एकदम से सारा क्राउड एक ही साथ सड़कों में आता है। ये सभी जगह होता ही है, क्योंकि हर किसी को अपने अपने काम पे जाना होता है, वो तो खैर एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आज कुछ दुकानें खुली हैं और अधिकांश दुकानें बंद भी है। तो क्या, क्योंकि ऐसे में दुकानदारी वगैरह तो होती भी नहीं है, फिर इस वजह से बारिश भी इतनी ज़्यादा हो जा रही है। तो ये मैं आपको सामने का व्यू दिखाऊं, और मैं इसी तरफ को आ रहा हूँ, यही मेरा राइट वे है। तो लेफ्ट साइड का व्यू एकदम से पथरीली दीवार, और राइट साइड में अब एकदम यातायात ठीक ठाक होने लगा। और इनका जो भी इनके आने का समय था, एज फार एज आई थिंक, हालांकि मैं गया तो नहीं, अब सारे लोग चले गए होंगे। और ये है ऊपर से सरोवर का भी। मैं अभी ऊपर की रोड से आपको दिखा, ऊपर की रोड से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है एकदम से। और कुछ पर्यटक लोग घूम रहे हैं। सवेरे टाइम में तो यहाँ पर एकदम कर्फ्यू जैसा सुनसानी थी, लेकिन अब थोड़ी सी चहल पहल होने लगी है। और थोड़ी देर के बाद जब मैं घर पहुँच जाऊँगा, तो और ज़्यादा चहल पहल हो जाएगी। अभी एकदम से मैं छाता लाना भूल गया था, तो फालतू रुकने अब फ़ायदा भी नहीं। तो इस तरह से बातें करते करते मैं पैदल ही अपने घर की तरफ आ जाता हूँ। और ये जो हमारा मेन रास्ता है, इसको भी मैं काफ़ी सारी वीडियोज में दिखा चुका हूँ। और बारिश के बाद पहाड़ के रास्ते बड़े सुंदर हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑलरेडी हालांकि अब झाड़ू लगने लगी, कई एरिया तो ऐसे होते हैं जहाँ पर झाड़ू भी नहीं लगती है, साफ़ सफाई भी नहीं होती है, फिर भी बरसात के बाद इसमें एकदम से चमक जैसी आ जाती है। और यहाँ से मैंने हार्ट शेप का आम देखा था, ऐसा आम मैंने पहली बार देखा, हृदय के आकृति वाला। तो मैं इसके प्रति आकर्षित हुआ, तो यहाँ से आम छांटने में लग जाता हूँ। हालांकि पहाड़ में हमारे यहाँ आम होता है, लेकिन वो आम होता है जुलाई अगस्त में, तब तक बंदर हुई हमारे ऊपर कृपा रही। तो यहाँ से मैंने लेनी थी सब्जी, तो इस तरह से आ गया था मैं पैदल ही पैदल। आजकल सीजन सभी जगह को पता है, लीची आम आड़ू वगैरह का है। फिलहाल आमों को फलों का राजा भी कहते हैं, तो अभी मौसम है तो ले ही लेना चाहिए। इसके बाद तो फिर पहाड़ का आम चालू शुरू हो जाता है। तो यहाँ से मैं सब्जी और फल लेते हुए अपने यात्रा क्रम को आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आप सभी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये फल पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आया, इसको आप क्या पता है क्या नाम है? एक बार मैं फल विक्रेता से पूछने वाला था, लेकिन वो दूसरे कस्टमर के साथ व्यस्त थे। ये तो क्या कीवी आड़ू वगैरह बाकी तो मेरे पहचानने में थे। वो काला काला खुरदुरा खुरदुरा फल पता नहीं क्या था, उसका नाम मुझे भी नहीं पता। खैर वन बाय वन मैं इसको छांटने लग जाता। तो खैर जाते समय तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल पाया था, वापसी में अपने ट्रांसपोर्टेशन में आ गया था। लगभग 1-2 किलोमीटर पैदल है, उतना तो खैर सेहत के हिसाब से ठीक भी रहता है। अब मैं पहुंच गया घर। मोबाइल मैंने अटका दिया था गोबर के ढेरी पे, वहाँ से थोड़ा वीडियो शूट हो जाता है।
अपना चेहरा दिखाना भी अनिवार्य होता है अगर आपका क्रिएशन है तो। तू बिल्ली का खाना खा रहा है, तेरा वीडियो बना दूं, काटेगा तो नहीं। कुत्ता घुस गया। और यह है कुत्ता जो बिल्ली के द्वारा बचाए गए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने में व्यस्त है। और ये अभी मैंने अभी पेंट किया, थोड़ा सा इसमें सूखना थोड़ा सा समय लगेगा, तो ऐसे ही कुछ न कुछ करते रहता हूँ एज आई एम शोइंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, सर्वे भवन्तु सुखिनः।